राम राम जी। देवशोनी एकादशी की तिथि शुरू हो रही है 5 जुलाई की शाम 6:58 पर शुरू हो रही है। देवशयनी एकादशी का समापन होगा 6 जुलाई रात में 9:14 पर होगा। हरि शयनी एकादशी का व्रत 6 जुलाई को ही रखा जाएगा। अमृतकाल का समय रहेगा 12:51 से 2:38 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:58 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त विजय मुहूर्त रहेगा 2:30 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इस समय में जो भी कार्य करते हैं वह सफल होता है, उस काम में तरक्की मिलती है, सफलता मिलती ही है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन विष्णु चालीसा का पाठ करना और केले के पेड़ की पूजा करना, घी का दीपक प्रज्वलित करना, दीपक में थोड़ी हल्दी भी डालना, पीले पुष्प केले के वृक्ष में अर्पित करें, गुड़ चना भी रखें और केले के वृक्ष की परिक्रमा भी करें। देवशयनी एकादशी पर यह उपाय करें, केले के वृक्ष की पूजा अवश्य करें। देवशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू हो जाता है। इस समय में शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। देवशयनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। इस चातुर्मास शुरू होता है और विवाह, मुंडन करवाना, गृह प्रवेश करना, सगाई की बात करना, लड़का या लड़की को देखने नहीं जाना चाहिए। देवशयनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व होता है। सृष्टि का संचार भगवान भोलेनाथ के हाथों में होता है। देवशयनी एकादशी से शिव परिवार की पूजा करें। प्रदोष काल में शिव मंदिर जाकर एक घी का दीपक भी अवश्य प्रज्वलित करके आएं और वहीं पर बैठकर 108 बार शिव भगवान के मंत्रों का जाप करें या शिव चालीसा पढ़ें। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए चातुर्मास में लक्ष्मी माँ जी की कृपा पाने के लिए हमें व्रत भी रखना चाहिए, तुलसी की पूजा भी करनी चाहिए, विष्णु भगवान की पूजा भी करें और दान पुण्य भी करें। यह उपाय भी कर सकते हैं। इन उपायों से करने से माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे में सुख समृद्धि आती है, घर में संपन्नता आती है, घर हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है, पति बच्चों को तरक्की मिलती है, हमारी आर्थिक स्थिति भी में बहुत सुधार होता है। श्री हरि की कृपा के लिए पाने के लिए तुलसी महारानी की भी पूजा करें। देवशयनी एकादशी के दिन सुबह तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए, परिक्रमा करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। पीले आसन पर बैठकर वहीं पर विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करें। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः और घी का दीपक प्रज्वलित करें, आरती करें, विष्णु भगवान की पूजा अवश्य करें। ब्राह्मण को दान भी करें, दक्षिणा के साथ में करें। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर और केसर डालकर विष्णु भगवान का अभिषेक भी करें। जरूरतमंदों को दान भी अवश्य करें। अन्न का दान करें, वस्त्र का दान करें, धन का दान करें, छाता दान करें, जूता चप्पल दान करें, पढ़ाई के लिए कॉपी किताब किसी बच्चे को दान करें, पेन पेंसिल दान करें, धोती कुर्ता दान करें। दक्षिणा के साथ में दान अवश्य करें। महिलाओं को सुहाग की सामग्री भी दान करनी चाहिए। सुहागिन महिलाओं को चूड़ियाँ, मेहंदी, साड़ी, चुन्नी, सूट, रबड़, नेल पॉलिश जैसा अपने से बने दान अवश्य करें। गीता का पाठ सुने या करवाएं। भागवत हो रहा हो तो वहाँ पर बैठकर सुने, वहाँ अवश्य जाएं और विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप भी करते रहें।
चातुर्मास में लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए कनकधारा स्तोत्र का पाठ भी करें या सुने। देवशयनी एकादशी पर श्री यंत्र का भी स्थापित करें। तुलसी महारानी को लाल चुनरी पहनाएं और घी का दीपक प्रज्वलित करें। दीपक में पीली सरसों के दाने अवश्य डालें या हल्दी डालें। तुलसी महारानी का घर में पौधा नहीं है तो अवश्य लगवाना चाहिए। तिल और सरसों का तेल दान करना चाहिए। विष्णु भगवान को पंचाव्रत का भोग लगाएं, उसमें तुलसी पत्ता अवश्य होना चाहिए। विष्णु भगवान को भोग लगाएं और फिर वह भोग अपने प्रसाद समझ के अपने परिवार के साथ खा लेना चाहिए या गौमाता को खिला देना चाहिए। बेसन का हलवा बनाकर भी भोग लगाएं। विष्णु भगवान की पूजा से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इन उपायों के करने से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, वे प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि आती है, संपन्नता बनी रहती है। और देवशयनी एकादशी पर इन उपायों को करने से हमारे सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण होती है। विवाह की हो, शादी की हो, बीमार रहता हो, कोई स्वास्थ्य की हो, नौकरी की हो, इच्छा पूर्ण होती है। और क्या ना करें चातुर्मास में या एकादशी वाले दिन तो चावल नहीं खाना चाहिए, एक दिन पहले ही चावल छोड़ देना चाहिए। किसी भी वृक्ष की टहनियाँ ना तोड़े, फूल पत्ते ना तोड़े, दोष लगता है। तुलसी महारानी के में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। अंडा, मांस, शराब ना बनाए, घर में ना खाएं। नीला काला वस्त्र पहनकर पूजा ना करें, पीले वस्त्र पहनकर पूजा करें। हल्दी का के घोल बना लें, गंगा जल डालकर सतिया बनाएं अपने दोनों बाहर मुख्य दरवाजे पर, और शाम को मुख्य दरवाजे के बाहर दीपक भी प्रज्वलित करें और गंगा जल में हल्दी डालकर घोल बनाकर सारे घर में छिड़के। गौशाला अवश्य जाएं, गौ माता को फल, रोटी, सब्जियां खिला के आएँ। गौ माता को हल्दी का तिलक भी करें, गौ माता के चरण भी स्पर्श करें। विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को मखाने की खीर बनाकर उसमें केसर डालकर विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी को भोग लगाएं। क्या यह कार्य भी नहीं करने चाहिए। नाखून ना कटवाएं, बाल ना कटवाएं, दाढ़ी ना बनवाएं, तेल ना लगाएं, शैम्पू और साबुन से स्नान नहीं करना चाहिए। कटे फटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, सलवट वाले भी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए। क्रोध ना करें, किसी से ईर्ष्या ना करें, किसी की बुराई ना करें, और कोई कर रहा है तो वहाँ पर बैठ कर खड़े हो गए हमें नहीं सुनना चाहिए। किसी भी एकादशी पर सुबह सवेरे ही उठें, और जो कोई पास में नदी है, पवित्र नदी है, उसमें स्नान करने मौका मिल रहा हो और कोई साथ जा रहा हो या अपने अभी इतनी वो है अपने में समर्थ है तो अवश्य स्नान करने जाना चाहिए। स्नान करने से पहले जिस भी पवित्र नदी में स्नान करने के लिए जाएं उन्हें प्रणाम अवश्य करें और वहीं पर दान भी अवश्य करें। ऋतु फल का दान करें, आम का दान करें, केले का दान करें, अन्न का दान करें, सत्तू दान करें, पानी दान करें, पानी की बोतल दान करें। जितना अपने से बन सके, जितनी अपनी क्षमता है उसके अनुसार दान अवश्य करें। 2 बिस्कुट का चूरा बनाकर किसी भी वृक्ष के नीचे डालें। चींटियों के लिए भंडारा करें, पक्षियों के लिए सतनजा बनाकर डाल के आए। पानी की व्यवस्था करें, उनका पानी का जो डोंगा है उसे साफ करें, गंदे में ही पानी ना भरे। सुबह शाम पानी बदलते रहना चाहिए। रखें। चातुर्मास में शादी, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। जो पहले से ही करते आ रहे हैं उसे छोड़ना नहीं चाहिए, वह अवश्य करना चाहिए। और द्वादशी पर ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराएं, उसे दक्षिणा दें, फिर पारण करें। गौ माता को भी कुछ खिला के आए, फिर बैठकर पारण हमें करना चाहिए। इन बातों को ध्यान में रखकर देवशयनी एकादशी की पूजा करें, कथा पढ़ें या ब्राह्मण से घर बुलाकर करवाएं। इन बातों का ध्यान रखें। हाथ में पुष्प लेकर कथा अवश्य पढ़नी चाहिए और अपने पितरों को तर्पण करें, दान करें, उन्हें याद अवश्य करना
चाहिए। उनके लिए ऋतु फल का दान करें, अन्न का दान करें, वस्त्र का, जो भी उनकी पसंद की चीज़ हो घर में बनाकर खाना पंडित जी को अवश्य खिलाना चाहिए।